हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे चेक इफ नंबर इज अ सम ऑफ पावर्स ऑफ 3। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन इंटीजर n रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट n एज द सम ऑफ डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ 3, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। An integer y is a power of 3 if there exists an integer x such that y equal 3 power x। टू बेसिक। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं कि n आपका 1 से लेकर 10 पावर 7 तक जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा सिंपल है। आपको इनपुट में एक नंबर गिवन होगा और आपको बताना है कि आप इसको 3 की पावर्स के समेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं। बट ये पावर्स जो हैं ये यूनिक होनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं क्या हम यूनिक पावर्स बना पाते हैं। देखो, अगर यूनिक नहीं होती तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक्चुअली बड़ा सिंपल था। हम 1 से कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 3 पावर 0 कितनी बार ले लो, ठीक है। जैसे 91 है तो मैं 91 टाइम्स 3 पावर 0 ले लेता, मेरा काम हो जाता, राइट। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है यूनिक पावर्स लेनी है आपको, तो रिपीट नहीं हो सकती। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 91 तो आई थिंक 3 पावर 4 81 होता है, ठीक है। अभी कितना बचा 10, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अभी कितना बचा 1 बचा, तो 3 पावर 0, ठीक है। तो इसे अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 पावर 0 मीन्स 1, देन दिस इज 9 एंड दिस इज 81। सो समेशन विल बी 91। सो या दिस कैन बी सॉल्व। यहाँ पे आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो। अब 21 को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो 21 मतलब 3 पावर 3 27 हो गया, नहीं ले सकते। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 21 माइनस 9 12 बचा। 12 कैसे बना सकते हैं, तो 12 बनाने के लिए आप 9 प्लस 3 लोगे, बट 9 इज़ ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। या 3 को 2-3 बार ले लोगे, मतलब रिपीट होना ही होना है। सो 21 इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में आपका फॉल्स हो जाएगा। तो हम यूनिक पावर नहीं बना पा रहे हैं, राइट। ये फिर से 3 का स्क्वायर बन जाता है, तो यूनिक नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। चलो, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक आइडिया क्या है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, राइट। 91 एक आपका डेसिमल नंबर है। अब एक बड़ा सिंपल चीज़ सोचो, कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं 1 0 1 1, इसका क्या मतलब होता है, ये है 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, ठीक है। ये किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, है ना, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो आप देखो पावर्स यूनिक है यहाँ पे, ठीक है। और आप उसे 1 टाइम या 0 टाइम ही मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज ये क्या है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली अगर हम टर्नरी रिप्रेजेंटेशन कर दें किसी चीज़ की, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 0 1, इसका मुझे टर्नरी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो क्या बोलेगा, 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 पावर 2 प्लस 0 इंटू 3 पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 पावर 0। तो आप देखो ये सारी पावर्स इस समय यूनिक चल रही हैं। अब एक कोफिशिएंट क्या बताता है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार 3 पावर 2 नो डुप्लीकेट, 0 टाइम 3 पावर 1 नो डुप्लीकेट, 1 टाइम 3 पावर 0 नो डुप्लीकेट। अब इसी को चेंज करते हैं, अगर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा हो 2 1 2, तो ये क्या बोलेगा, अगेन 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 3 की पावर 2 रिपीट हो गया, प्लस 1 टाइम 3 पावर 1, ठीक है, यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, बट ट्वाइस ऑफ 3 पावर 0। तो ये कोफिशिएंट जो है, जब भी 0 या 1 के अलावा कुछ आए, इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बेसिक आइडिया क्या यूज़ कर सकता हूँ कि जो हमें इनपुट में नंबर गिवन है, ठीक है, ये एक डेसिमल है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में। और इस रिप्रेजेंटेशन में कभी भी मुझे 0 या 1 के अलावा कुछ मिलता है, इसका मतलब हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले 91 के लिए सॉल्व करते हैं। सो ऐसा कुछ करते हैं 91, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, मैं भूल गया इसको कैसे लिखते थे, मैं क्रॉसवर्ड बना दिया, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, रिमाइंडर बचा 1। सो फार सो गुड। 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, रिमाइंडर कितना बचा 0। डिवाइड कर रहा हूँ मैं सिंपल, 3 3 से 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है। देन अगेन 3 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 0। सो हम उल्टा लिखते थे, राइट, 1 0 1 0 1। ये आपका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 91, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, 91 आ जाएगा। सेम लॉजिक, ये 3 पावर 0 3 पावर 1 एंड सो ऑन करके कर सकते हो। 21 की बात करते हैं हम। 21 में देखो क्या होने वाला है। ओके, सो 3 7 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। देन 3 2 6, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। बट अब इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ 2 आ गया।
2 1 0। ठीक है, तो 0 और 1 के अलावा एक्चुअली आपका कोई और नंबर आएगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि हम 3 से डिवाइड करें तो मैक्सिमम क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं, 0 1 एंड 2। तो चाहे आप लिखो कि 1 एंड 0 के अलावा यानी कि ग्रेटर देन 1 अगर कुछ रिमाइंडर आता है, या डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो कि रिमाइंडर कभी भी 2 आ रहा है तो यू कैन रिटर्न फॉल्स। ओनली 2 रिमाइंडर शुड बी पॉसिबल, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो इसे कोड करते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है कि वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर खत्म ना हो जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। नाउ इफ एंड मॉड 3 इक्वल्स 2, ठीक है, या ग्रेटर देन 1 भी आप लिख सकते हो। अगर ये कभी भी ट्रू आता है तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, अदरवाइज डिवाइड कर दो, n डिवाइड इक्वल 3। ठीक है, सिंपल ऑपरेशन। अब यहाँ पे अगर कभी भी आपका फॉल्स नहीं होता तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू। ठीक है, सिंपल सोबर मैथमेटिक्स। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 100% फास्ट है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये लॉगरिथमिक ऑपरेशन है। किससे डिवाइड करो, 3 से, तो लॉग एन बेस 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी हम मैथ्स एंड डीएसए में डिस्कस कर चुके थे। सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, छोटी शॉर्टकट्स वीडियो। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।